नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आज के सेशन में, आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो हम प्रमुख रूप से संधि प्रकरण को एक विस्तृत रूप से और सारगर्भित रूप से पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आज की कक्षा में आगे वो बढ़ाते हैं। हम प्रमुख रूप से स्वर संधि को पूरा कर चुके थे और व्यंजन संधि को हमने प्रारंभ है वो कर दिया था। व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि में कौन कौन से वर्णों का मेल होता है, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन का मेल हमने देखा था। और उसके दो जो नियम है वो भी हमने प्रमुख रूप से देख लिए थे। आज की कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं तीसरा नियम, वेरी इंपॉर्टेंट नियम, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप करने की प्रयास है वो न करें, क्योंकि यदि आपने बीच बीच में स्किप किया, आपने कंटिन्यू इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको संधि समझ में नहीं आएगी। और पूरा देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये नियम आपको गणित विषय की तरह समझना है, उसी के तरह सूत्रों के द्वारा आपको ये समझने का प्रयास करना है, तो आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए नंबर 3, नियम नंबर 3 अपना क्या कहता है, पांचवें वर्ण की संधि का नियम। इसका संधि या इस नियम का नाम आप देख सकते हैं, पांचवें वर्ण की संधि का नियम या अनुनासिक संधि। यानी अनुनासिक का मतलब होता है पांचवा वर्ण, उसका प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहले पद, मैं पहले भी बता चुका हूं, दो भाग आप संधि विच्छेद में कर सकते हैं। पहले भाग में क्या आएगा, पहला वर्ण आएगा, जो भी आपके स्पर्शी व्यंजन है, क वर्ग में क, च, ट, त, प, द, ये एक्स्ट्रा है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। और इसके बाद कौन सा आएगा आपका पांचवा वर्ण, और पांचवें वर्ण में भी कौन सा, न और जो मैं है वो प्रमुख रूप से आएगा। देखिए इसके बाद तो हमें क्या करना है, क को ंग में बदलना है, यानी क, ख, ग, घ, ंग, तो अंग हो जाएगा, च का ये, ट का अणे, त का न, प का मैं और द का न। इस प्रकार से हम बदल देना है किसको, क को हम इसमें बदल देंगे, च को इसमें बदलेंगे, ट को इसमें बदलेंगे। देखिए उदाहरणों के द्वारा। उसके बाद देखिए वाक जोड़ में, सबसे पहला अपना शब्द है वाक जोड़ में, ये क आ गया, देखो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, वा आ गया, ठीक है। इसके बाद इसके स्थान पे हमें ये करना है, ये हलंत है तो हम इसको हलंत ही रखेंगे, ये हो जाएगा वांग में। ये शब्द बार बार पूछा गया है। इसके बाद है प्राक जोड़ मुख, इसका क्या हो जाएगा, प्रा, ये ंग हो जाएगा, प्रांग मुख। इसके बाद है ऋक जोड़ मंत्र, इसका हो जाएगा ये री, ठीक है, और इसका का क्या हो जाएगा, ग, ठीक है, और ये हो जाएगा मंत्र, रिंग मंत्र। दिक जोड़ नाक, इसका क्या हो जाएगा, देखिए दी, इसका का क्या हो जाएगा, यही दिंगनाक। वैसे दिनांक ही बोलते हैं हम लोग, परंतु दिंग हो जाएगा, ये ंग, पंचम वर्ण यहां पर हो जाएगा और शब्द बनेगा अपना दिनांक। उसके बाद देखिए अच जोड़ में क्या हो जाएगा, ए, च का क्या हो रही है, ये इस प्रकार से लिखेंगे अंगे में, इस प्रकार से इसका उच्चारण आप करोगे। उसके बाद है सठ जोड़ मास, स, ये क्या हो जाएगा, ट का अण, क्षण मास। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आधे लिखने का ये यहाँ पर अपने प्रचलन माना जाता है। सठ जोड़ मुख, वही स, ट का क्या हो जाएगा, ये षणमुख, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद देखो जगत जोड़ माता, जय गय त, त का क्या हो जाएगा, न, जगन माता। उसके बाद जगत मोहिनी, तो क्या हो जाएगा, जय गय न, जगन मोहिनी, संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। सत जोड़ नारी, सन नारी, त का क्या हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है। उद जोड़ नति, द का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उ न ति, उन्नति। उसके बाद उद जोड़ माद, उन्माद। इस प्रकार से आप इस संधि को समझ सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको मजा आने लगेगा। अभी देखो ये शब्द मैंने यहाँ पे लिखे, इसका एक विशेष नियम है कि प्रमुख रूप से यदि मृद और मृत, देखो ये मृद है और ये मृत, ये शब्द मैंने प्रमुख रूप से यहाँ पे लिखे हैं।
के साथ किसी पंचम वर्ण का मेल हो रहा हो तो वहां संधि करने पर इसके तय और दय को, इसके इस तय को और इसके दय को हमें किस में नहीं बदलना, नए में नहीं बदलना, बल्कि हमें अणय में बदलना है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, देखो नियम के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, दय का नय होना चाहिए, यानी इस प्रकार से बनना चाहिए, मृ दय, दय का क्या, मृन में होना चाहिए। परंतु हमें क्या करना है, ये विशेष नियम में आप देख सकते हैं, ये नय की जगह में अणय करना है, तो ये शब्द सही नहीं होगा, मृण में इस प्रकार से हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मृणमयी, इसका क्या हो जाएगा, मृण मूर्ति, इस प्रकार से आप लिखेंगे, दान रखेंगे। ये बार बार पूछा भी गया है, तो ये मैंने विशेष नियमों में आपको समझाने का प्रयास है वो किया है। नियम नंबर 4 देखिए, हलंत में संधि का नियम। इस संधि का नाम है हलंत में संधि का नियम या अनुस्वार या परस्वरण संधि का नियम, जो संस्कृत में आप प्रमुख रूप से इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहले भाग में क्या आता है, मैं आता है हलंत, और उसके बाद स्पर्शी व्यंजन आ जाएगा। स्पर्शी व्यंजन का आपको मैं बता चुका हूं, स्पर्शी व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जो हमारे अंग में, यानी हमारे मुख के अंदर कोई ना कोई अंग आकर उसमें स्पर्श करे, तो वो क्या है, स्पर्शी। और नय और मैं को छोड़कर, यहाँ तो नय और मैं था, यहाँ पर नय और मैं को छोड़ करके है, तो उस मैं का क्या हो जाएगा, या तो अनुस्वार बदल जाएगा, यानी वो मैं ऊपर चला जाएगा, या प्रमुख रूप से पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। देखिए सम जोड़कर, इसका क्या करेंगे, देखो से, ठीक है, ये मैं ऊपर कर दिया और कर आ गया। एक तो सिचुएशन क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी, और अपने को एक नंबर पे यही करना है। दूसरा प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, देखो से, ठीक है, और प्रमुख रूप से मैं आ रहा है यहाँ पे, है ना, मैं स्पर्श व्यंजन, इसका क्या करेंगे, पांचवा वर्ण, तो प्रमुख रूप से ये कै है, कै का पांचवा वर्ण क्या है, अंग है। ये देखिए इसका पांचवा वर्ण क्या हो गया, अंग है, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। या तो मैं का, यानी कि मैं, तो मैंने ये बताया मैं आना चाहिए यहाँ पे, तो अगले वर्ण का क्या करना है हमें, यहाँ पर इस वर्ण का या तो स्पर्शी व्यंजन आगे हो तो नए मैं को छोड़ करके होना चाहिए, या तो इसको अनुस्वार में बदल देंगे, या पांचवें वर्ण में हम बदले देंगे, तो इस कै का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्रमुख रूप से बन जाएगा। इसके बाद देखो जोड़ गए, ए ये ऊपर चला गया, एक सिचुएशन, कै अंक हो जाएगा। और दूसरा हम देखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार से, ये क्या हो गया, इसके स्थान पे, कै के स्थान पे ये लो आपका ये हो गया, और कै आधा इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, इस प्रकार से हमें लिखेंगे। या आप क्या करोगे, तीसरे का जोड़ गए, अंक, अंक तो हो गया, ये अंग हो गया, इस प्रकार से लिखोगे। या फिर क्या करोगे, ये इसका भी पंचम कौन सा होता है, यही होता है, और इस प्रकार से इसको लिख दोगे आप, अंग, इस प्रकार से आप लिखोगे। ये इसको आपको प्रथम जो पैराइट ये इसी शब्द को देनी है। इसके बाद देखो समजोड़ चय, ये से और ये इस प्रकार से लिख सकते हो आप, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको प्रमुख रूप से करना है। या चय का पंचम वर्ण करके आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, संचय, परंतु आपको इसी को प्राथमिकता देनी है। मम जोड़ जू, ये देखो, या तो मंजू कैसे लिख सकते हो आप, या इसका पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। सम जोड़ जीवनी, तो क्या हो जाएगा, संजीवनी हो जाएगा, इस प्रकार से। खम जोड़ डे, ये देखो खे, और ये ऊपर चला गया और खंड हो गया, दम, ये क्या हो गया, दंड, इस प्रकार से आप लिखोगे। सम जोड़ तोष, ये क्या हो जाएगा, संतोष। एक सिचुएशन तो ये हो गई, और एक क्या हो गई, ये, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद सम जोड़ धी, अब देखो संधि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, वो मानी जा सकती है, एक नंबर पे इसको सही मानना है। सम जोड़ प्रसारण, इसको देखें, एक तो होता है सम या से प्रसारण, ये हो गया, या पै का क्या होता है, मैं, तो आप क्या कर दोगे, सम प्रसारण, इस प्रकार से लिखोगे, सम प्रसारण,
इसको 1 नंबर पे मानना है, इन सभी को 1 नंबर पे, और इनको भी 1 नंबर पे, और इनको भी प्रमुख रूप से 1 नंबर को आपको मानना है। आप इस नियम को समझ चुके होंगे। अब प्रमुख रूप से हम क्या करते हैं, इसके विशेष नियम को पढ़ने का प्रयास है वो करते हैं। देखिए ये जो नियम नंबर 4 है, इसी के विशेष नियमों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें क्या है, सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने शब्द, कौन कौन से, कृत, कृति, कार, कृता और करण, यानी कि सम उपसर्ग के साथ यदि क्री धातु से बने शब्द जैसे कृत, कृति, कार, कर्ता, करण इत्यादि का मेल हो रहा हो तो वहां सम के मय को, यानी इस मय को तो क्या करते हैं, अनुस्वार में यानी कि ऊपर इस प्रकार से बदल देते हैं, तथा साथ ही दोनों पदों के बीच में दंत्य शय का, यानी कि संतोष वाले शय का क्या कर देते हैं, आगम कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये सम आ गया, ठीक है, और उसके बाद देखो क्रिस धातु से बना शब्द है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सय और इस मय को ऊपर कर देंगे और यहाँ पर इस सय का आगम कर देंगे, इस अनंत सय का आगम कर दिया और ये शब्द बन गया संस्कृत। इसी प्रकार सय मय को हमने ऊपर ले गए और यहाँ पर ये सय आ गया, शब्द बन गया संस्कृति। ये सय और ये हमने ऊपर कर दिया, ये ऐसा कर दिया और संस्कार शब्द बन गया। इसी प्रकार सय और ये मैं ऊपर चला गया और यहाँ पे ये सय आ गया, संस्करण शब्द बन गया। इसी प्रकार सम जोड़ कृता, सय ये ऊपर न, ये नीचे ऊपर चला गया मैं और ये सय आ गया और संस्कृता शब्द बन गया। ये प्रमुख रूप से संस्कृति और संस्कार शब्द दोनों आए हुए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। नियम नंबर 2 में देखेंगे, इसी के विशेष नियमों में आपको देखना है कि परि उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने शब्द, यही शब्द कृत, कृति, कार, कर्ता और करण, यदि परि उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने शब्द आ जाते हैं तो हमें ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, मतलब इसकी तरह हमने जो ऊपर लेके गए थे इसको हमें कुछ नहीं करना, परंतु हमें क्या करना है, इस मूर्धन्य सह का आगम कर देंगे। यानी कि जो दोनों पद है, देखो प्लस, देखो इसके स्थान पे मान लो, है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो सह है यानी षटकोण वाला जो सह है इसका हलंत सह का हम आगम कर देंगे और वहां पर जो संधि है वहां पर विसर्ग संधि नहीं मान करके हमें व्यंजन संधि ही माननी पड़े। देखिए परि, ये सह आ गया, ये देखो परिष्कृत आ गया, उसी प्रकार ये परिष्कार शब्द बन गया क्योंकि इसके स्थान पे हमने सह कर दिया। देखो ये क्या बन गया, परिष्कृत बन गया, ये परिष्कृता बन गया। इस प्रकार से आप इन शब्दों को देख सकते हैं, बार बार प्रमुख रूप से परीक्षा में आए हैं। तो आप यहाँ पर संधि का नाम पूछे तो व्यंजन संधि मानना है, और यदि प्रमुख रूप से आपको ये इस प्रकार से विच्छेद करना है तो आपको इस प्रकार से आगम है वो करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, विशेष नियमों में आप इन चीजों को ध्यान है वो रखेंगे। अब हम देखते हैं आगे, देखिएगा मैं के बाद उसी के जो नियम थे, मैं वाला वही नियम आगे चल रहा है, अलग अलग पार्ट में आप इसको देखना है कि इसके बाद क्या जाए, इसके बाद क्या जाए, तो अलग अलग नियम है वो चेंज हो रहे हैं, तो आपको प्रमुख रूप से देखना है। मैं के बाद नए और मैं आ गया, मान लो वहां पे तो क्या, पीछे में तो क्या नए और मैं को छोड़ करके यहाँ पर नए और मैं आ गया, तो इसका हम क्या कर देंगे, पंचम वर्ण है वो बना देंगे। यानी कि जैसे सम जोड़ मान है तो ये मैं आ रहा है तो इसी का पंचम वर्ण हम यहाँ पर कर देंगे और इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। और आप इसमें देख रहे हैं कि प्रमुख रूप से संयोग भी हो रहा है कि इधर भी प्रमुख रूप से व्यंजन आ रहा है, इधर भी व्यंजन आ रहा है, तो संयोग भी हो रहा है, परंतु ऐसे शब्दों में हमें प्रमुख रूप से व्यंजन संधि है वो माननी है। ये प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, सम्मुख, ये हो जाएगा सन्यासी। ये शब्द बार बार शब्द शुद्धि में भी पूछा गया है और ये प्रश्न परीक्षा में संधि की दृष्टि से भी पूछा गया है कि सन्यासी शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको प्रमुख रूप से इसमें व्यंजन संधि ही माननी है। उसके बाद देखिए मैं के बाद ये और स है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और जो उसमें व्यंजन आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस मैं के स्थान पे हम क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, यानी कि इसको हम मैं को ऊपर है वो ले जाएंगे। जैसे सम जोड़, देखो यहाँ पर मैं आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, तो क्या कर देंगे, संयोग, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये ऊपर ले गए और संरचना शब्द बन गया। इसी प्रकार मैं है, ठीक है, तो ये मैं कहां चला जाएगा ऊपर, ये तय आ गया, देखो यहाँ पे सम जोड़ ताप, यानी ये भी प्रमुख रूप से इसमें आ जाएगा और शब्द बन जाएगा संताप।
इस प्रकार से आप इनको देखेंगे। ये ध्यान देंगे, ये संताप शब्द नहीं, ये संलाप शब्द है। संलाप, ये देखो लय है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, संलाप शब्द वो बन जाएगा। संताप तय है ही नहीं, तो तय इसमें नहीं आएगा। जैसे तय है वो अलग में प्रमुख रूप से आप देखेंगे। ये देखो वह आ गया, तो संवाद, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संलाप। ये देखो सम जोड़ से, ये देखो ये से आ गया, क्या आ गया, संसार। ये क्या आ जाएगा, सम जोड़ हार, संहार। ये सम जोड़ यम, देखो है भी आ गया और ये भी आ गया, क्या आ जाएगा, संयम। और ये वह, ये देखो वह आ गया, तो संवेदना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखो अगला नियम, मैं के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, यानी मैं के बाद कोई भी मान के चलो ए आ ई जो कोई भी 11 स्वर कोई आ जाए, तो अभी क्या करना है, वहां पर केवल संयोग कर दिया जाता है, कि वहां पर केवल आपको संयोग है वो करना है, वहां पर कोई संधि है वो नहीं मान करके आपको संयोग ही करना है। जैसे देखिए सत्यम जोड़ एव, सत्यमेव। उसी प्रकार स्वयं जोड़ एव, ये देखो स्वयं, स्वयं, और ये मेव, स्वयमेव। इस प्रकार से अहम जोड़ अपि, अहम पी, ये देखो मैं यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पे मैं में पूरा आ जाएगा और पी आ जाएगा। अन जोड़ आदि, अनादि। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। इनमें क्या माना जाएगा, केवल संयोग है वो आप लोग मानेंगे। प्रमुख रूप से आज हमने व्यंजन संधि के विशेष नियमों को पढ़ा, आगे भी हम निरंतर रूप से पढ़ते रहेंगे। कहाँ तक आपकी समझ में आती है वो आप प्रमुख रूप से आपके कमेंट बॉक्स में ही मुझे बताएं, वहीं से मुझे पता चलेगा। और आपका अच्छा प्रेम इस वीडियो को मुझे मेरे अपने आपके YouTube चैनल को मिल रहा है। इसी प्रकार से आप अपना सानिध्य प्रेम बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।